अस्सलामुअलैकुम। इंग्लिश ग्रामर क्लास में खुशामदीद। और आज का हमारा इंग्लिश ग्रामर का क्लास है और हर हम इसमें डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम कोशिश करेंगे कि जो भी आसान तरीकाकार हो उस तरीके से आपको समझा सकें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या चीज है? जैसा कि नाम से जाहिर है, पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी वो इंग्रेडिएंट्स यानी वो अज्जा जो एक सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं, जो कि एक जुमले में इस्तेमाल होते हैं, वो कई पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है और इन पार्ट्स को नाम दिया गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आइए चलते हैं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से हैं। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच? कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इंग्लिश में? कितने हैं? आंसर इसका होगा 9। वो कौन से हैं? नंबर 1 है नाउन, दूसरे नंबर पर है प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन एंड आर्टिकल। व्हाट इज नाउन? नाउन क्या चीज है? तो हम आगाज अपना नाउन से करें कि नाउन क्या चीज है। A noun is a word used as the name of a person, place or things. आप सिंपल तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड्स, और इन द सिंपल वे इट इज ए नेमिंग वर्ड। आसान अल्फाज में कोई भी चीज, चाहे इंसान हो, हैवान हो, जगह का नाम हो और दीगर चीजों के नाम, सब नाउन कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर जुनैद, अकरम, उसामा, स्टूडेंट, टीचर, डॉग, लाहौर, सिटी, पेन, कराची, दुबई, इस्लामाबाद, बुक, ईटीसी। मिसाल यह है इसके बारे में। द वर्ड थिंग्स, ये इसमें थिंग्स में कौन सी चीजें शामिल है? इंक्लूड्स ऑल ऑब्जेक्ट्स, तमाम अशिया, दैट वी कैन सी, जिसको हम देख रहे हैं, हेयर सुन सकते हैं, टेस्ट चख सकते हैं, टच कर सकते हैं और स्मेल कर सकते हैं, एंड समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन परसीव बाय द सेंस। और ऐसे ऐसी चीजें, वो तमाम ऑब्जेक्ट्स, यानी उसमें वो तमाम ऑब्जेक्ट्स शामिल हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, चख सकते हैं, छू सकते हैं या सूंघ सकते हैं, या जिनका हम सिर्फ तस्वर कर सकते हैं, लेकिन अपने हवासे हमसा यानी जो हमारे 6 हवासे हमसा है, सूंघने के हिस्से का, सुनने की, देखने की, ये जो हमारे चखने की, ये जो हिस्से हैं, इससे हम महसूस नहीं कर सकते वो तमाम चीज़ें। तो सिंपली अब देखा जाए तो नाउन इज समथिंग यू कैन नॉट टच, सी, टेस्ट, स्मेल और हेयर with the help of 5 senses or 6 senses. नाउन, उसकी एक मिसाल क्या है जो हम टच नहीं कर सकते, जिसको हमने देखा है कि उसको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, हेयर, टेस्ट एंड स्मेल। तो वो कौन से हैं? मिसाल के तौर ब्रेवरी, बिल्कुल इसको हम टच नहीं कर सकते, ना इसको हम पैमाना कर सकते हैं। हेल्थ, हेल्थ को भी नहीं कर सकते। फ्रीडम, आज़ादी। सैडनेस, कितना वो मतलब कितना गहरा वो, हम उसको हम हमारा कोई पैमाना नहीं है। लव, मोहब्बत। बाय कैटेगरीज नाउन, तो ये जो चीजें हैं इसको हम देखते हैं कैटेगराइज बाय कैटेगरीज। नाउन आर डिवाइडेड इनटू 2। नाउन क्या है? उसको दो में तकसीम किया गया है। वो कौन से हैं? काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अब बताया जाता है कि काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं। नेम ऑफ थिंग्स विच आर काउंटेड, ऐसी चीजें जिसको हम आसानी से गिन सकते हैं।
यानी लोगों, चीज़ों, जानवरों वगैरह के बारे में। मिसाल के तौर पर बॉय, मदर, टीचर, पिन, डोर, डॉग। ये चीज़ें आप गिन सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं? नेम्स ऑफ थिंग्स, यानी वो जो चीज़ें हैं, सब्सटेंसेस, दात जो होती हैं, मेटल, मटेरियल्स आर abstract आइडियाज विच आर नॉट काउंटेड, और ऐसी चीजें, दात, जज्बात, ख्यालात वगैरह के नाम जिन्हें हम गिन नहीं सकते। मिसाल के तौर पर मिल्क, शुगर, राइस, गोल्ड, सिल्वर, हॉनेस्टी, ब्यूटी, स्ट्रेंथ। ये इसकी चंद मिसालें हैं। तो नाउन की कितनी अकसाम है? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन्स? काइंड्स ऑफ नाउन हम आगे डिस्कस करते हैं कि नाउन्स के कितने अकसाम हैं, काइंड्स क्या है। ये पहले जो थे वो कैटेगरीज थी, दो कैटेगरी हो गई, काउंटेबल एंड नॉन काउंटेबल, और अब मजीद है इसमें काइंड्स ऑफ नाउन्स। तो नाउन्स आर ऑफ 6 काउंट्स, काइंड्स। तो नाउन के जो है वो 6 अकसाम है। तो देखो ये कौन से हैं। मिसाल के तौर पर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कौन सा है? नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, place or thing which is given to that person, place individually। किसी खास आदमी, खास जगह या खास चीज का नाम जिसे वो आदमी यानी वो बंदा, जगह या चीज दूसरे से अलग पहचानी जाती है, यानी वो उससे मुख्तलिफ कर देती है, तो उसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। मिसाल के तौर पर जावेद, अफजल, कराची, लाहौर, पाकिस्तान, ईरान, दुबई। ये जितने इस तरह किस्म के जितने भी प्रॉपर नाउन ये कहलाए जाते हैं। तो ये क्या है? एक खास आदमी के लिए होते हैं। दूसरा, इसके ये कुछ प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल हैं और भी। लाहौर, कराची, पाकिस्तान, ईरान, चाइना, अफजल, उस्मान वगैरह वगैरह। आगे हमारे पास है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन कौन सा है? कॉमन नाउन है नेम ऑफ द रेफर्स commonly to a large number of persons, places or things of similar kind। यहाँ पे थोड़ा सा तवज्जो दें, similar kind। Therefore, all members of the same class share the same name। मिसाल के तौर पर यानी इसका मतलब है कि एक ही जिन्स, ठीक है, एक ही जिन्स, मर्द या औरत, जिन्स की बात कर रहे हैं, या किस्म के तमाम अपराध, ठीक है, यहाँ एक ही जिन्स यानी मादा या गैर मादा, या किस्म के तमाम अपराध, चीजों या जगहों के लिए जो मुश्तरका नाम इस्तेमाल होते हैं उसको क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पर वो कौन सी है? बॉय, हर एक बॉय को बॉय कहा जाता है। गर्ल्स, हर एक गर्ल को गली लड़की कहते हैं, हर एक को लड़की कहते हैं। वमेन, औरत, हर एक को। फादर, हर एक अपने आप के जो फादर को फादर ही कहा जाता है। चेयर, कुर्सी को कुर्सी कहते हैं। एनिमल, जानवर, जानवर होता है। बर्ड, सिटी, विलेज, ईटीसी। अब देखो सिटी में अगर हम कराची लफ्ज आता है तो सिटी तो है, तो फिर वो कहा जाता है। अगर कराची लफ्ज आ गया तो फिर वो चला जाता है प्रॉपर नाउन में। लेकिन अगर वो सिर्फ अब सिटी की बात करें तो हर एक सिटी सिटी है। इसी तरह इसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। आगे है कोलेक्टिव नाउन। कोलेक्टिव नाउन क्या चीज होता है? A word used the name of a collection of person or things taken together and referred to as one whole। वो क्या होता है? इसका मतलब क्या है? कई अशखास या चीजों वगैरह के मजमूए को इज्तिमाई तौर पर एक इकाई गिनते हुए जो एक नाम दिया जाता है उसको कलेक्टिव नाम कहते हैं। मिसाल नीचे दिए गए हैं। मिसाल के तौर पर है क्लास, आर्मी, क्राउड, टीम, स्टाफ वगैरह वगैरह। इस किस्म के जो होते हैं जो एक एज ए होल के लिए इस्तेमाल होते हैं तो उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। आगे है मटेरियल नाउन्स। नेम ऑफ मटेरियल्स, मेटल्स एंड सब्सटेंसेस यूज्ड इन मेकिंग अदर थिंग्स।
तो ये ऐसी धातुओं, मादों या मायात, ठीक है? माया भी इसमें आता है वगैरह, जिनसे और चीज़ें बनाई जाती हैं, तो उस किस्म की जो चीज़ों को कहते हैं मटेरियल नाउन्स को कहलाया जाता है। मिसाल के तौर पर गोल्ड, सिल्वर, आयरन, वुड, कॉटन, मिल्क एक्सेट्रा। तो ये इसमें कुछ मिसालें हैं जिनसे दूसरी चीज़ें बनती हैं, ऐसी दातें जो होती हैं, उसके लिए वो मटेरियल नाउन कहलाया जाता है। आगे है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या चीज़ है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है नेम गिवन टू फीलिंग्स, आइडियाज, एक्शंस, आर्ट्स, साइंसेस, diseases, qualities, and characteristics, etc., which have no material being. ऐसे नाउन्स यानी जिनका मादी तौर पर कोई वजूद नहीं होता, जिसको मतलब हम देख नहीं सकते, ठीक है? मिसाल के तौर पर जो हमारे एहसासात हो गए, जो हमारे आइडियाज़ हैं, जो हम एक्शन वगैरह सब सरअंजाम देते हैं, साइंसेस होते हैं या जो तसव्वुरात होते हैं या एहसासात होते हैं, वो क्या है? उस किस्म के जो नाउन होते हैं, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। अगर मिसाल के तौर पर इसका कुछ मिसाल है लव, ठीक है? लव को आप देख नहीं सकते, मोहब्बत को आप बिल्कुल उसके कि नहीं आँख से नहीं देखा जा सकता। हॉनेस्ट, कितना हॉनेस्ट है वो? इस एंगर, कितना वो गुस्सा है? हीट, विज़डम, नॉलेज वगैरह, वगैरह इस तरह प्योरिटी, पेन, ब्रेवरी वगैरह ये सारे इसी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। आगे है लास्ट वन है सॉरी कंपाउंड नाउन। लास्ट वन है कंपाउंड नाउन। Two or more words used as a name of one person, place or thing. तो क्या होता है? ऐसे नाउन जो दो या दो से ज्यादा चीजों के मजमूए को कहते हैं, यानी दो या ज्यादा अल्फाज को मिलाकर किसी एक शख्स, जगह या चीज को जो नाम दिया जाता है उसको कंपाउंड नाम दिया जाता है। मिसाल कुछ दिया है, मिसाल के तौर पर क्लास, फेलो, ये फेलो जो मिलाया गया है तो ये कंपाउंड हो गया क्लास और फेलो। क्लास तो क्लास हो गया, फेलो जो लोग होते हैं इसमें। रूम, रूम हो गया और मेट उसके अंदर जो रहने जो लोग रहते हैं, क्लास, रूम, ठीक है? जिस तरह क्लासरूम। इसी तरह लेडी डॉक्टर, ग्रैंडफादर भी हो गया। इसी तरह स्कूल टीचर, ब्रदर इन लॉ, कमांडर इन चीफ एक्सेट्रा। इस किस्म की जो चीज है वो कंपाउंड नाउन कहा जाता है उसको। इसी तरह इसको नाउन को मजीद जेंडर के तौर पर जो है डिविजन्स में भी तकसीम किया गया है। उसको हम मिस्कुलिन, फेमिनिन एंड कॉमन एंड न्यूट्रल कहते हैं। तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी, और अगर आपको समझ नहीं आती, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत महसूस हो रहा है और आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लाज़मी सवाल कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।